हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हे मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबका चलो परमात्मा के उच्चारण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति अब की बार भी बहुत ही एक सुंदर ज्ञानवान वीडियो और मनन करने योग्य वीडियो, चिंतन करने योग्य वीडियो आपके लिए है। और कभी कभी ऐसा हो वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा सुन लें, क्योंकि 5-7-8 मिनट का काम है। जीवन तो बहुत लंबा है। किसी का फ़ोन आ जाए तो इतना टाइम तो वैसे बात कर लेता है आदमी, लेकिन ये तो एक जो है धर्म और ज्ञान और ईश्वर से संबंधित चर्चाएं हैं। इनका तो लाभ अनंत है। जब वो आएगा, जब पता लगता है। तो प्रिय मित्रों, आज जो विषय है हमारा अपने स्वयं के नियंत्रण का है। हमारा स्वयं पर नियंत्रण कितना है, तो हमारी सफलता की दर उतनी ही ज़्यादा है। जितना हमारा स्वयं पर नियंत्रण है, अपने आप पर नियंत्रण है, उतनी हमारी सफलता की दर ज़्यादा है। हे प्रिय मित्रों, स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञानी जन हमेशा स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं। वे बोलते कम हैं और कार्य करना उन्हें ज़्यादा पसंद है। जो ज्ञानी मनुष्य होगा, आप देख लेना, अनुभव कर लेना, अगर उसको कोई अज्ञानी मिल जाए तो उसको वो महसूस नहीं होने देता कि आप अज्ञानी हैं। कोई मूर्ख मिल जाए, उसको भी महसूस नहीं होने देता कि आप मूर्ख हैं। उसी का भी उसी तरह वो मान सम्मान, मान भाव और संभाव के साथ रहता है। यही ज्ञानियों की पहचान होती है। हे प्रिय मित्रों, जब आप स्वयं पर नियंत्रण रखोगे तो आप स्वयं ज्ञानी बन जाओगे। अज्ञानता क्या है? स्वयं पर नियंत्रण ना होना ही तो अज्ञानता है। स्वयं को ना पहचानना ही तो अज्ञानता है। जब भी हम संपूर्ण समय संसार को देखने में गुजारते हैं और अपना ख्याल ही नहीं आया, तो धीरे धीरे हमारे आत्मिक ज्ञान का स्तर घटने लगता है। और फिर जब हम अपनी तरफ देखना शुरू कर देते हैं तो वही स्तर हमारा पढ़ना शुरू हो जाता है। मनुष्य वही है, बस प्रकृति का अंतर है। आप किसकी संगत में हैं, किस प्रकृति की संगत में हैं। आप ज्ञानियों की संगत में हो, ज्ञान का अभ्यास करते हो, स्वयं पर नियंत्रण भी होगा और आपके कार्य भी उत्तम होंगे। लेकिन अज्ञानियों की संगत है तो उन पे सबसे पहले अपने आप से आपका अंकुश हट जाएगा और फिर अज्ञानतावश आप कुछ भी करने लगेंगे, जिसका परिणाम भविष्य में अक्सर गलत ही आता है। क्योंकि तुरंत जो पेड़ लगाते हैं उनके फल तुरंत तो नहीं आते हैं, थोड़ा समय लगता है। इसी प्रकार कर्म फल भी है, कई बार तो तुरंत फल आ जाते हैं, कई बार देर होती है। तो मनुष्य उसको दूसरे वे में ले जाता है। लेकिन सच तो यहाँ ऐसा विधान है, जिसने अपने आप को मान लिया, पहचान लिया, अपने पे ध्यान जिसने लगाया, स्वयं को जाना, वे सब जानते कि कर्म फल प्रधान है।
जैसा तुम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। देर सवेर, आज कल, आगे पीछे होना ही है। तो परम प्रिय मित्रों, अपने आप पर ध्यान रखना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना, इसके लिए आपको बनना पड़ेगा दृष्टा, स्वयं का दृष्टा। और स्वयं का दृष्टा बनने के लिए एक साथ बनना तो बहुत कठिन हो जाता, लेकिन सुबह शाम आप अपने आप पर ध्यान लगाइए। ये देखिए, मैं इस शरीर में हूँ और ये शरीर क्या कर रहा है, आप उसको देखिए। अब ये शरीर फलां कार्य कर रहा है, अब ये शरीर विश्राम कर रहा है, अब ये शरीर भोजन ग्रहण कर रहा है, अब ये शरीर ऐसी अनुभूति कर रहा है कि चलो घूम लेते हैं, अब ये शरीर ऐसी अनुभूति करता है कि हमें गरिष्ठ वरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए। तो ये आप देखते रहो स्वयं के दृष्टा बन के। जैसे आप समाज को देखते हो, कब ये सामने वाला ये कर रहा है, पड़ोस वाला ये कर रहा है, ऐसे आप स्वयं के दृष्टा भी बनो। और जैसे ही आप स्वयं के दृष्टा बनोगे, देख लेना आपका जीवन कुछ ही दिन बाद बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको अपना ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपने अपने आप को देखा ही नहीं, अपने पास अपना समय गुजारा नहीं, वक्त अपने आप को दिया ही नहीं, तो ज्ञान कहाँ से होगा, है ना। जब तक सारा समय अपना तुम औरों के लिए बांटते फिरे, समय तुम्हारा बचा ही नहीं तुम्हारे पास, तो फिर कहाँ अपने आप पर ध्यान दिया जाता है। तो हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कोशिश करो अपने आप को देखने की, अपने आप को समझने की, अपने आप को जानने की। फिर हजारों रास्ते निकलते हैं, लाखों रास्ते निकलते हैं। जैसे आप चलोगे रास्ते रास्ते, और सब मंजिल पर पहुंचा देते हैं, है ना। हे प्रिय मित्रों, लेकिन जब तक आप निर्लेप होकर स्वयं का दृष्टा नहीं बनोगे, स्वयं का आकलन नहीं करोगे, तो विजयश्री भी आपको उतनी ही दूर रहेगी जितनी आप दूर कार्य करते हैं। लेकिन जैसे ही अपने आप का तुमने आकलन कर लिया, वैसे ही आप बहुत समृद्ध, सुसमृद्ध और ताकतवर बन गए। हे परम प्रिय मित्रों, इसलिए स्वयं के दृष्टा बनो, स्वयं पर ध्यान रखो, और जो है अपने आप को सुदृढ़ बनाओ। आत्मिक सुदृढ़ भी और शारीरिक जो है स्वस्थता भी बहुत उत्तम है, कि उस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो है प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब समय बहुत हो गया है। आप सबको करबद्ध प्रणाम।